हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यार मैं कोडर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा कॉल फंक्शन होता है, अप्लाई फंक्शन होते हैं और बाइंड फंक्शन होते हैं और क्लोजर हमारे फंक्शन में। बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो आपके क्लोजर होते हैं और बाइंड होते हैं और कॉल होता है। अप्लाइड भी होते हैं, कुछ जगह पे हम लोग यूज करते हैं उसको, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग इन तीन का यूज करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग में। और लेकिन हमें सीखना और जानना सारा है, क्योंकि इससे रिगार्डिंग इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है जब भी आपका इंटरव्यू होता है। तो बहुत ही पेशेंस के साथ आप बैठें और इसको टाइम दें, इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आई होप कि आपको 100% जो भी डाउट हैं और जो भी चीज़ें आपकी स्केप हो रही हैं उन चीज़ों को इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि वो हम कवर करा पाएँ। तो पहला हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं हमारे कॉल फंक्शन से। कॉल फंक्शन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी फंक्शन को हमारे इवोक कराना होता है, या इवोक की जगह पे कॉल कह सकते हैं, जब भी कॉल कहना मतलब कि बुलाना अगर हो गया किसी भी फंक्शन को, किसी भी आदमी को, तो हम पहले उसको कॉल करेंगे कि यार मेरे पास आ जाओ। तो वैसे ही हमारे जावास्क्रिप्ट में हम जो कॉलिंग पे जाते हैं, तो कॉलिंग का जो माध्यम होता है वो हमारे पास कॉल का होता है, अप्लाई का होता है और बाइंड का होता है। ये तीनों हमारे माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर पाते हैं कि क्या चीज़ मुझे एग्जैक्ट चाहिए होगा। तो ज़्यादा बात करेंगे हम लोग और भी वीडियो को लॉन्ग जाते हुए। और अभी हम लोग एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन पर्सन नाम से। पर्सन फंक्शन, सॉरी फंक्शन नहीं है, पहले हमें एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना होगा, सॉरी। तो ऑब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है? कांस्टेंट जब भी हम वेरिएबल में पर्सन दे दिए उसके बाद ये जो कर्ली ब्रेसेस लगा है, इट मीन्स कि ये एक ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट में शो करता है। तो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए होता है? की और वैल्यू पेयर। तो एफ डॉट एफ नेम, ये हमारा कैमल लेटर में है, पहला लेटर स्मॉल और सेकंड स्टार्ट वन इज कैपिटल लेटर। तो कैमल लेटर में ही ज़्यादातर जो प्रोग्रामर होते हैं यूज करते हैं। आई होप कि आपको भी यही यूज करना चाहिए। तो पहला नेम हम लोग जो लिखते हैं अतुल, और एल की जो है वो हमारे त्रिपाठी होगा। ये दो हमने फंक्शन में अपने की और वैल्यू पेयर दे दिए। थर्ड वन इज हमारा फुल नेम होगा, फुल नेम। ये एक हमारा मेथड होगा। तो इसमें हम लोग एक अगेन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और इस फंक्शन के अंदर हम लोग रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे? प्रैक्टिस लगाने के बाद ये एडवांस जावा वर्जन का हमारा टेम्पलेट। तो यहाँ पे क्या किए हम? डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर दिस का यूज करेंगे। दिस क्या होता है इसके बारे में एक ब्रीफ हम लोग वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में भी हम समझाएंगे इसको कि ये किस तरीके से यूज हो रहा है हमारे में। एफ नेम। और सेकंड हमारा जो है सेम तरीके से होगा, डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिस डॉट एल नेम। तो इतना हो गया। इसके बाद हम लोग कैसे फंक्शन को इवॉक कराते थे पहले से ही। तो इवॉक करने के लिए हम क्या करते थे? कंसोल डॉट लॉग पर्सन, पर्सन डॉट, हमें किसको करना है? फुल नेम को। तो फुल नेम, और सेव करते हैं तो हमें मिल जाता है अतुल त्रिपाठी। ये कैसे मिलता है? हमारा जो ये दिस है, इस दिस ने पहले इस फंक्शन के अंदर चेक किया कि एफ नेम की वैल्यू है क्या। तो यहाँ पे हमने कोई डिक्लेयर नहीं किया है। सपोज अगर हम यहाँ पे ऐसे करके डिक्लेयर किए होते एफ नेम, तो ये
ये क्या करेगा, फिर यहाँ से लेता, लेकिन हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है। इसकी वजह से वो जो हमारा दिस है, ये यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे नहीं मिला, तो ये हमारे पेरेंट्स में गया, पेरेंट और में देखा, यहाँ पे मिल गया तो इसने यहाँ दे दिया। अगर यहाँ ना मिलता तो वो अदर वन में जाता, ग्लोबली चेक करता। दिस के जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन ऑब्जेक्ट होता है, ग्लोबल होता है, और और भी जगह पे दिस के कॉन्सेप्ट जो हैं अलग अलग हैं। तो इसके लिए एक कंप्लीट हम लोग वीडियो देखेंगे, लेकिन इसमें किस तरीके से यूज हम कर रहे हैं उसको जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फुल नेम को इवोक कराया तो हमारा अतुल त्रिपाठी मुझे मिल गया। और सपोज हम लोग अप्लाई कॉल का यूज करें तो कैसे होगा, तो ऐसा करते हैं कि एक हम लोग अलग से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पर्सन वन। इसको हमें वेरिएबल को पहले असाइन करना होगा, तो कॉन्स्ट पर्सन वन कर्ली ब्रैकेट में अंदर एफ नेम, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, अनुराग। एल नेम त्रिपाठी। अब हम इसको इवॉक करते हैं या कॉल करते हैं, तो कंसोल डॉट लॉग एंड पर्सन, कहाँ से इवोक करना है, इसके मेथड को, तो पर्सन फिर डॉट फुल नेम, यहां तक हुआ, डॉट अप्लाई, नहीं सॉरी, कॉल करना है पहले तो मुझे, कॉल किसको कॉल करना है, पर्सन वन को, पर्सन वन। इतना हमने लिखा और वैल्यू चेक किया, कंसोल में सेव किया इसको कंट्रोल एस दबा के, और मुझे मिल गया अनुराग त्रिपाठी कंसोल में। आप देख पा रहे हो। अभी जो हमने इसको वैसे पे किया था तो क्या आया था, एक बार हम देखते हैं फिर से, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमने सिंपल यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया था, ठीक है, फुल नेम, फुल नेम, ये। अब देखो आप, दोनों में चेंज देखना। पहले हमने सिंपल अपने फंक्शन के मेथड को कॉल किया, तो कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट फुल नेम हमारा जो मेथड है, इसको एज अ फंक्शन हम देखते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं या ब्रीफ करते हैं तो उसको एज अ मेथड देखा जाता है हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इस मेथड को हमने इवोक किया और मुझे कंसोल में अतुल त्रिपाठी मिला। नेक्स्ट वन, हमने जब कॉल मेथड का यूज किया फंक्शन में, और इसके रेफरेंस, ये जो पर्सन नाम का बंदा है, इसके रेफरेंस से हमने पर्सन वन को बुलाया। ये ऐसा ही है जैसे कोई भी चीज आपको चाहिए होगा, जब भी आपको चाहिए होगा, या तो है कि आप डायरेक्ट जाकर के लेके आओ, या कोई भी चीज चाहिए तो, या आप किसी और को कह दो वो मुझे दे जाए। तो जो देने का काम कर रहा है, आपको वहां तक डेटा को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, वही एक कैरियर होता है कॉल। ये क्या करता है कि हमारे जो फंक्शन है, ये जो पर्सन वन है, इसकी इंफॉर्मेशन को कहाँ ले जाता है, पर्सन के अंदर। पर्सन से बोलता है कि मुझे क्या है, कि इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मुझे कुछ चीजें चाहिए, इसका नाम क्या है, फुल नेम क्या है। तो ये यहाँ पे उसको टैली करता है, और उसके बाद इसकी इंफॉर्मेशन को वो मुझे कंसोल पे डिस्प्ले करा देता है। दैट्स इट। समझ में आई बात? अगर नहीं समझ में आई हो तो फिर से आप कमेंट कर सकते हो। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही। और दिस की जो मेथड है, वो हमारे पेरेंट्स जो ऑब्जेक्ट है, उसके वैल्यू को वो ले रहा है। ये हमारी की है, उसके की वैल्यू को वो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये पूरा हमारा कंप्लीट फंक्शन जो यूज हो रहा है। और इसी चीज को सिंपल हम लोग यहाँ पे, अगर
अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई, फिर भी देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। तो अगेन वो मुझे अनुराग त्रिपाठी दिया। अगर आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा हो तो फिर से एक हम लोग, सॉरी, लिखने से अच्छा है कि हम इसको कॉपी करें, कुछ डेटा को चेंज कर लें। तो कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पे हम लोग %2 कर लेते हैं, और यहाँ पे नाम की जगह पे हम लोग रघु भाई, रघु कैपिटल कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, रघु भाई। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू क्या रही थर्ड। एक मिनट, यहाँ पे 1 ही था इसलिए आया, अगेन 2 कर दिया। अब हम लोग कंसोल पे जाएंगे और देखेंगे, पहले हमने कॉल किया फंक्शन के मेथड को, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट था उसके मेथड को, वो मुझे अतुल त्रिपाठी दिया क्योंकि यहाँ पे असाइन हुआ है। सेकंड जो हमारा मेथड था उसको हमने अपने रेफरेंस के थ्रू पर्सन 1 को कॉल कराया, तो वो अनुराग त्रिपाठी आया। थर्ड वन जो हमारा था पर्सन 2, उसको अप्लाई मेथड के थ्रू हमने इवोक किया, तो मुझे रघु भाई आया। आप देख पा रहे हो। इसी तरीके से हम चाहें तो इसमें एक पैरामीटर एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। वो कैसे करेंगे उसके बारे में आइए समझते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सपोज सपोज यही है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, नहीं, अब नेक्स्ट वन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कौन डिटेल, एक ऑब्जेक्ट है जहाँ पे एफ नेम, सॉरी, इसी में समझेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, फिर से पूरा हम लिखें वो। और यहाँ पे अगर हम लोग सपोज इसके अंदर कुछ वैल्यू दे देते हैं, सपोज, तो वैल्यू क्या देते हैं हम लोग, सिटी, और सेकंड जो देते हैं वो सिटी, और दूसरी वैल्यू क्या दे, लोकेशन दे देते हैं, लोकेशन, लोकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस साइन, सिटी, एक, फिर अगेन सिटी के आगे क्या है, लोकेशन, लोकेशन। अब इसको हमें देना है फंक्शन में, तो वो कैसे हम लोग देखेंगे उसको अब। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा अप्लाई मेथड है, यहाँ पे हम लोग सेकंड पैरामीटर देंगे, ये देखो। अब आप यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर देना होगा वो मान लो आप, सिटी आपका क्या है, लखनऊ, और सेकंड जो है उत्तर, यूपी सिंपल लिख देते हैं यार, यूपी। अब कंसोल करा के देखते हैं, तो यहाँ पे सिटी और लोकेशन दे रहा है, रीजन क्या है,
ये दिक्कत कहाँ से आ रही है? सिटी, लोकेशन। ओ सॉरी गाइस, ये यहाँ पे दिक्कत है। हम लोग बैकट्री यूज किया है, तो हम लोग देख पा रहे यहाँ पे हमने दिक्कत किया है। देखो, ये हमने इसके बाहर लिखना था, ये इसके अंदर लिखा है, इसकी वजह से ये यहाँ पे हमें एरर आ रहा है। एरर नहीं है वो, बेसिकली वो सही रीड कर रहा है, हमें लगा कि ये कोई एरर है। तो अभी आप देखो, ये सिटी और ये लोकेशन बाहर कर दिया, प्लस ये हमारा ओल्ड मेथड है किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करने का। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल, ये एक जो अप्लाई मेथड है वो पहली वैल्यू को एज अ ऑब्जेक्ट लेता है, सेकंड जो वैल्यू होती हैं वो एज अ एरे लेता है। तो एरे में हमारे क्या आएगा, जो पैरामीटर होता है वो एज अ एरे लेता है। तो पैरामीटर हमारा क्या है, सिटी और लोकेशन। तो सिटी और लोकेशन जो है, या एड्रेस कर लेते, चलो अच्छा कोई नहीं। तो सिटी हमारा क्या है, लखनऊ। लखनऊ। और लोकेशन क्या है, ये इंडिया है, इंडिया। तो हम अभी अब चेक करते हैं कि हमारी कंसोल में वैल्यू क्या आती है, तो सेव करते हैं। और ओ सेट, अगेन मिस्टेक, ये बोलेगा ही नहीं जब तक स्ट्रिंग में नहीं देंगे, तो ये ऐसे ही बोलेगा मुझे लखनऊ। लखनऊ को एल कैपिटल कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। और सेकंड जो हमारी वैल्यू है वो इंडिया। अब हम चेक करते हैं, सेव करते हैं, और हमें वैल्यू आ गया। देखो, रग्गू भाई, लखनऊ, इंडिया। अब यहाँ पे पर्सन वन को भी कॉल करा के देख लो, पर्सन वन। तो पर्सन वन भी आ जाएगा आपको, अनुराग त्रिपाठी, लखनऊ, इंडिया। यहाँ पे आप वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, सपोज ईयर में कोडर, सेव किया तो ईआर में कोडर त्रिपाठी, लखनऊ, इंडिया। देख पा रहे हो, इस तरीके से हमारा जो अप्लाई मेथड होता है उसका जो कॉन्सेप्ट है कुछ ऐसा है। जब भी हमें केवल एक फंक्शन या एक मेथड के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट को या किसी भी फंक्शन को इवोक कराना है, तो अप्लाइड मेथड यूज करेंगे, सिंगल। अगर मुझे इस फंक्शन में कोई भी पैरामीटर अगर दिया हुआ है, जैसे सिटी और लोकेशन, या कोई और भी हो सकता है, एरे हो सकता है, ये एक वैल्यू है, स्ट्रिंग है सिटी और लोकेशन, तो हमने यहाँ पे सिटी और लोकेशन हमने असाइन किया। पहले हमारे में देखो मिस्टेक क्या किया था, कि पहले हमने इसके बैटिस के अंदर ही सिटी और इंडिया को असाइन किया था, वो एज अ वहाँ पे एरर दे रहा था। वो एरर नहीं था, बेसिकली हमें लगा कि वो एरर है। और सेकंड जो है, वो हमने यहाँ पे विदाउट कामा, सिंगल कोटेड या डबल कोटेड के विदाउट हमने लखनऊ लिखा था और इंडिया, इसलिए उसने हमें जो एरर दिया था वो क्या एरर था, अब देखोगे तो पता चलेगा कि ये कहीं लाई नहीं कर रहा है, हमारे पूरे में रेफरेंस एरर है। लखनऊ इज नॉट डिफाइंड, मतलब लखनऊ को हमने कहीं पे डिफाइन नहीं किया है, इसकी वजह से ये कंसीडर नहीं कर रहा था। लेकिन हमने जब इसको एज ए स्ट्रिंग लिखा, तो ये वैल्यू असाइन हो गया हमारे पैरामीटर में। ये हमारे दोनों पैरामीटर जो भी सिटी और लखनऊ है वो असाइन हो गए। तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन आपको बेसिकली जो अप्लाइड मेथड है उसमें आपको सेकंड जो आर्गुमेंट देते हैं, आर्गुमेंट को आप जरूर देखें, क्योंकि ये जो होता है कॉन्सेप्ट, इसमें आपको एरे के अंदर ही आर्गुमेंट देना होता है। कोई भी आर्गुमेंट हो, वन, दो हो, तीन हो, जैसे यहाँ पे हम मान लीजिए होम टाउन लिख देते हैं, होम टाउन। अब होम टाउन को भी अगर असाइन करना है तो यहाँ पे सिंपल एक प्लस लेके
होम टाउन लिख दिया। अब होम टाउन को भी अगर असाइन करना है तो यहाँ पे आपको कृष्णा नगर सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा नगर इंडिया, अतुल त्रिपाठी कृष्णा नगर इंडिया आ रहा है, लखनऊ के साथ लखनऊ इंडिया। तो हमने कृष्णा नगर को पहले किया है, देखो आप यहाँ पे होम टाउन, होम टाउन के बाद सिटी, फिर लोकेशन। तो बहुत ही इंटरेस्टेड लगा या नहीं लगा, आई होप कि लगा होगा आपको। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपनी क्लोजर पे। तो क्लोजर पे आने से पहले कुछ चीजें हम लोग पहले बात करेंगे कि क्लोजर होता क्या है। बेसिकली जो क्लोजर होता है वो फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन होता है उन दोनों के फिनोमिना को बताता है। जब भी जैसे एक सपोज फंक्शन है, उसके अंदर एक अनदर फंक्शन है, एज ऐसा समझ सकते हो कि नेस्टेड टाइप का, जैसे हम लोग इफ एल्स में नेस्टेड पढ़ते हैं, वैसे ही फंक्शन में जब नेस्टेड टाइप के फंक्शन होते हैं तो उनकी कुछ मेथोलॉजी हैं, कुछ उनके प्रिंसिपल हैं जिसके बिहाफ पे वो यूज होते हैं। तो फंक्शन क्या करता है, मान लीजिए एक फंक्शन जो है पेरेंट्स हो गया, दूसरा फंक्शन उसका चाइल्ड है। तो कभी भी चाइल्ड जो है वो फंक्शन की प्रॉपर्टी को अडॉप्ट तो कर लेगा, लेकिन पेरेंट जो है वो चाइल्ड की प्रॉपर्टी को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ रहे हो तो जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, तो कभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे खर्चा नहीं करती, हमेशा बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड पे खर्चा करना होता है। आई होप कि आप समझ पाओगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फंक्शन किस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आपको ये लॉजिकली पता है तब तो आपको क्लोजर कभी भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आप कभी भी पूछा जाए तो क्लोजर के बारे में डाउट नहीं आएगी, आपको गूगल पे जा करके सर्च नहीं करना होगा। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, अच्छा उससे भी पहले हमें बात करना होगा कि हमारा होस्टिंग क्या होती है। तो होस्टिंग बेसिकली वही होती है जब भी हम किसी भी वेरिएबल को यूज करते हैं तो उसको बिना हम लोग वेरिएबल के असाइन किए नहीं करते। जैसे सपोज हम बात करें कंसोल, लेट का यूज ही कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 5 एंड देन मेक अ एरो फंक्शन const sum इक्वल टू एरो फंक्शन x प्लस x, कंसोल डॉट लॉग सम। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि होस्टिंग और क्लोजर क्या होता है। तो क्लोजर के जानने के पहले आपको होस्टिंग के बारे में जानना होता है। तो हम अभी बात भी कर रहे थे होस्टिंग किस तरीके से होता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल में देखें, लेट x इक्वल टू 5, मतलब हमने यहाँ पे इस x को 5 वैल्यू से असाइन किया, मतलब हमने होस्ट किया कि x की जो वैल्यू है वो 5 होनी चाहिए। तो समझ पाए होस्टिंग क्या है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो क्लोजर के साथ और भी अच्छे से समझोगे। तो अभी हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, फंक्शन सम, सम के नाम से ही बना लेते हैं या कोई भी कर लो आप। और फिर इसके अंदर हम लोग फंक्शन कंसोल, सिंपल सा फंक्शन, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे x इंटू एक्स ही ले लेते हैं। अब आप देखो, सेव करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखा कंसोल पे, मतलब ये रन तो हो गया। अब इसे हमें इवोक करना होगा, इस फंक्शन को
कॉल करना होगा। तो सम पैरेंथेसिस दिए और सेव किए और मुझे कॉल हो जाएगा। तो अभी 1 मिनट, सॉरी आज मेरे हाथ से पता नहीं क्यों दब जा रहा है, वो पॉज हो जा रहा है। तो अभी ये लिखा हुआ है फंक्शन, और यहाँ पे हमने दो तरीके से यूज किया है, फंक्शन एक्स को कंसोल किया है और वाई को। तो पहले हम लोग एक्स को करके देखते हैं। तो एक्स को किए तो 5 मिला। देखो कैसे मिला, हमने 5 को डिक्लेयर किया और फंक्शन में हमने कंसोल में एक्स को यूज किया है, और यहाँ पे कॉल किया तो हमें फंक्शन मिला 5। उसी तरीके से अगर हम फंक्शन के इनसाइड भी कोई भी वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं तो उसको पहले होस्ट करना होगा। होस्ट का मतलब कि उसको डिक्लेयर करना होगा कोई भी वेरिएबल के थ्रू, चाहे वह आप वार यूज कर सकते हो, लेट यूज कर सकते हो और कॉन्स्ट यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट, ये मतलब हुआ कि होस्ट, इस फिनोमिना को ही कहते हैं होस्ट। होस्ट नथिंग बट when you use the constant variable, it's called hosting of the variable। जैसे x की यहाँ पे बात करें तो 6 हमने असाइन किया है, मतलब ऑल द टाइम y इज इक्वल टू 6 इन कांस्टेंट वेरिएबल, और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल करा देते हैं इसको भी। तो आप देखोगे 5 और 6 आ गया। मतलब ये मेरा जो इनसाइड एक क्या है, ये होस्टिंग करने का, अगर यहाँ पे हम लोग 5 ना लिखें तो क्या ये यूज होगा, अनडिफाइंड आता है। समझ में आई बात, ये होस्टिंग हो गई। फंक्शन के इनसाइड फंक्शन जो होते हैं उनमें हमारा क्लोजर होता है। जैसे एक एग्जांपल लेना है अगर, तो हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि बात करें कि 2 नंबर की हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया सम 2 नंबर, और एक एरो फंक्शन दिया। एरो फंक्शन के बारे में आप अवेयर होंगे। और एरो फंक्शन में हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं a इक्वल टू 50 एंड लेट b इक्वल टू 60। ये हमारे दो वेरिएबल हो गए इनसाइड द फंक्शन। और अगेन वी आर यूजिंग नेक्स्ट एरो फंक्शन, रिटर्न एरो फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, डिक्लेयर और एक्सप्लेनेशन, लेकिन हम लोग एरो फंक्शन में लिखने का जो सिंटैक्स होता है कम होता है, इसलिए एरो फंक्शन आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हो तो प्रीवियस हमारे वीडियो में है एरो फंक्शन, उसको आप जा कर के चेकआउट करें। और एरो फंक्शन में हम लोग यूज क्या करेंगे, कंसोल कराएंगे। कंसोल या रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे हम लोग कंसोल करा देते हैं ए प्लस बी को, दैट्स इट। और अगेन इसको एक पहले चेक कर लेते हैं कि सब कुछ ओके है, ओके है। अब यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा फिर से, और ए एन एस हमारा जो आंसर आने वाला है। और ये सम 2 को इस आंसर में हमें स्टोर करना है, कॉल करा करके। कॉल किया और इस आंसर कीवर्ड में इसको स्टोर करा दिया कांस्टेंट में। अब फिर से ए एन एस को कॉल कर दें, क्योंकि इसमें दो फंक्शन यूज हुआ है। और अगेन हम लोग सेव करते हैं और हमें 110 मिल गया। मतलब यही हमारा जो क्या हम लोग बात कर यहाँ पे इसको लिख भी देते हैं होस्टिंग, होस्टिंग या होस्ट बोलते हैं, होस्ट। और सेकंड जो है हमारा क्लोजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछता है कि क्लोजर क्या होता है। इससे आपके कॉन्सेप्ट का पता चलता है कि आपके कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के क्लियर हैं या नहीं है फंक्शन को लेकर के। क्योंकि हमारे जो प्रोग्रामिंग होती है, जो हमारा रियल लाइफ प्रोजेक्ट होता है, उसमें फंक्शन का मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है। इसलिए इनके कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो पहले हम लोग बात किए थे यहाँ पे होस्टिंग क्या होता है। जब भी हम लोग
प्री होस्ट नहीं करते हैं, प्री डिफाइंड वेरिएबल नहीं देते हैं, हम अपने वेरिएबल को वैल्यू नहीं देते हैं, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आता है। आप चेक कर लेना, अगर इसी चीज को हमें बाहर लिखना है, सपोज यहाँ पे अनडिफाइंड आया, लेकिन हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू को असाइन किया हुआ था, अगर यहाँ पे हम लोग मान लीजिए ये जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे असाइन ही ना करते, मतलब होस्ट ही ना करते, फिर क्या देता मुझे वो, एक्स इज नॉट डिफाइंड इट रेफरेंस एरर। तो आप जान रहे हो ये चीजें हैं होस्टिंग। जैसे कि यहाँ पे कॉन्स्ट के नाम से हमने कॉन्स्ट या लेट ही ले लेते हैं, लेट जो था पहले लेट, और वैल्यू भी देते हैं सेम सेम 5। अगर हमें इसकी वैल्यू को, इस फंक्शन के अंदर को वैल्यू को बाहर लेना है, अभी देखो आप, तो हम नहीं ले पाएंगे। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ से भी आपका क्लियर हो जाता है और सेकंड वन से भी क्लियर हो जाएगा। वाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आती है। सेम, वाई इज नॉट डिफाइंड रेफरेंस एरर। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है सॉरी, उसकी प्रॉपर्टी को या उसकी वैल्यू को कभी भी पेरेंट जो होता है वो नहीं अडॉप्ट कर सकता। तो हमने कंसोल डॉट लॉग वाई यहाँ पे कराया, कंसोल डॉट लॉग वाई यहाँ पे किया, तो इनसाइड द फंक्शन ऑब्जेक्ट ये यूज हो जाएगा। क्योंकि या तो फिर इस जो हमारा y का फंक्शन है ये पेरेंट्स के वेरिएबल में होता, पेरेंट्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है, पेरेंट्स हमारा फंक्शन जो है उसमें अगर होगा तो बहुत ही आसानी से वो उसके रेफरेंस को कंसीडर कर लेगा, उसकी वैल्यू को वो जस्टिफाई कर लेगा। लेकिन चाइल्ड की प्रॉपर्टी को पेरेंट्स कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, उसको कैरी नहीं कर सकते। यही चीज होता है हमारा क्लोजर। जैसे कि हम लोग सेकंड वन में भी देखें, तो यहाँ पे हमने कॉन्स्ट इक्वल टू सम टू लिया, और लेट उसके उस फंक्शन के अंदर, एरो फंक्शन के अंदर हमने दो वैल्यू असाइन किया, लेट ए इक्वल टू 50 एंड 60, बी इक्वल टू, और रिटर्न किया एक अनदर फंक्शन में। यहाँ पे कुछ भी आप कर सकते थे, सम मेथड भी, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हमें एक ओवरव्यू चाहिए कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, और यहाँ पे देखें तो हमें इन दोनों वैल्यू को मिल रहा है। लेकिन इसी चीज को अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात करें, अगर हम इसी चीज को कंसोल जिस तरीके से यहाँ पे यूज हो रहा है, इसी को कंसोल डॉट लॉग, और हम लोग सॉरी कहाँ दिक्कत आ रही है अभी, अच्छा अच्छा यहाँ पे, इसको पहले हम कमेंट आउट कर लेते हैं, अभी देखते हैं तो सही आ रहा है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और क्या करते हैं, हमें ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो ये हमारा ग्लोबल हो गया। फंक्शन के एबव जो है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ग्लोबल विंडो को कंसीडर करता है। इनसाइड फंक्शन, ये फंक्शन ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर अगर फंक्शन डिक्लेयर है तो वहां पे फंक्शन मेथड होता है, जैसे हमने पहले के वीडियोज में देखा है। यहाँ पे जो फंक्शन डिक्लेयर हुआ है फुल नेम नाम से, ये एज अ मेथड डिरेक्ट होता है हमारे जावास्क्रिप्ट में, इसको मेथड कहते हैं। और जब भी फंक्शन हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होता है वो एज अ फंक्शन ऑब्जेक्ट होता है। और जब ग्लोबल की बात करते हैं तो आउटर जो सरफेस होता है, आउटर एरा कह सकते हैं, फंक्शन के बाहर की चीजें जो है वो ग्लोबल हो गया। जो हमारी परिधि, जैसे हम लोग यूनिवर्स को देख लेते हैं, तो यूनिवर्स जो है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ए को कंसीडर करते हैं, कंसोल करते हैं, तो यहाँ पे ए जो देखिए, ए इज नॉट डिफाइंड रेफरेंस एरर। क्यों? क्योंकि ए की जो प्रॉपर्टी है ये हमारे फंक्शन के अंदर है, इस फंक्शन को एज अ चाइल्ड मानता है हमारा ग्लोबल। तो ग्लोबल एज अ पेरेंट, फंक्शन एज अ चाइल्ड, तो चाइल्ड की प्रॉपर्टी को कभी भी ग्लोबल एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बात करें हमारे ग्लोबल की, तो ग्लोबल वेरिएबल हमारे क्या है, ये x इक्वल टू 5, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है।
इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इस केस में इसकी प्रॉपर्टी को, ये हमारा जो पेरेंट चाइल्ड है फंक्शन, फंक्शन ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हमने कंसोल किया log x और ये हमें वैल्यू 5 दिया। इनसाइड फंक्शन भी हमने एक वेरिएबल को असाइन किया और वैल्यू लिया, वो हमें कंसोल में 6 दिया। लेकिन आउटर साइड में ये मुझे नहीं दे सकता। यही बेसिकली हमारा क्लोजर फंक्शन होता है हमारी जावास्क्रिप्ट में। ऑल ओवर कॉन्सेप्ट जो होता है, इसमें 3 चीज़ों को आपको जानना होता है। पहला, क्लोजर की अगर बात जहां भी आई तो ऐसा ही समझो जैसे कोई बड़ा पेड़ हो और कोई छोटा हो। बड़ा जब भी रहेगा तो उसकी चीज़ों को छोटा, या इंसान है, बड़ा इंसान को हमेशा छोटा अडॉप्ट कर लेगा। लेकिन बड़े इंसान की प्रॉपर्टी जो है वो नहीं चाहेगा कि छोटे का हमें प्रॉपर्टी मिले। तो छोटा हमेशा बड़े को देखता है, बड़ा कभी भी छोटे को नहीं देखता है। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट है हमारे क्लोजर जावास्क्रिप्ट में। फंक्शन की जो चाइल्ड है वो कभी भी हमारे पेरेंट्स के फंक्शन या पेरेंट्स के ऑब्जेक्ट, पेरेंट के जो ऑब्जेक्ट है उनको वो प्रॉपर्टी को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। दैट्स इट। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी इशू आई हो तो वो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट आए हों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के बारे में समझेंगे। थैंक यू टू ऑल माय व्यूवर्स। बेस्ट विशेस टू यू।